हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, असेशन यानी कि कथन दिया गया है, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और रीजन यानी कि कारण दिया गया है, किसी विलयन का हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। यहाँ पर हमें जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण यहाँ पर कथन का सही व्याख्या करता है। वहीं पे विकल्प बी हमसे कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसी प्रकार से विकल्प सी कहा गया है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है जबकि आर गलत है। विकल्प डी दिया गया है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ए गलत है जबकि यहाँ पर कथन गलत है जबकि कारण सही है। वहीं पर विकल्प ई दिया गया है कि जो कथन और कारण है दोनों गलत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझे, हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में हिमांक में अवनमन, ये यहाँ पर हमारे पास में होता है डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ इंटू एम, आई के एफ इंटू एम, ये हमारे पास में हिमांक में अवनमन होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें अणुसंख्य गुणधर्म की, तो समझे कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। अणुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म, तो बच्चों ये विलयन के ऐसे गुण होते हैं, विलयन के, विलयन के वे गुण, वे गुण जो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, उपस्थित विलय के, विलय के कणों की, कणों की संख्या पर, संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। देखिए बच्चों, यहां से हम देखें, हमारे पास में जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ यहाँ पर किसके समानुपाती है, आई के समानुपाती है। डेल्टा टी एफ यहाँ पर आई के समानुपाती है। और बच्चों आई क्या होता है, आई यहाँ पर होता है 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, ये हम लिखते हैं वियोजन के लिए, ये हम लिखते हैं वियोजन के लिए। अब यहाँ पर हमने लिखा आई बराबर 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। अब बच्चों यदि यहाँ पर अल्फा को 100% मान लिया जाए, तो यहाँ पर जो आई होगा वो बराबर होगा एन के, आई बराबर होगा एन के। और एन क्या होता है यहाँ पर, एन होता है कणों की संख्या, एन यहाँ पर कणों की संख्या होती है, एन कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ अब ये आई के समानुपाती और आई बराबर है एन के, यानी कि ये यहाँ पर कणों की संख्या के भी समानुपाती होगा, कणों की संख्या के समानुपाती होगा। तो बच्चों यदि हम ध्यान दें, तो हमने क्या कहा है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से होते हैं, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब डेल्टा टीएफ यहाँ पर कणों की संख्या के समानुपाती है, इसलिए बच्चों यहाँ से हमारा जो सीधा सीधा उत्तर होगा वो ये होगा कि जो हमारे पास में डेल्टा टीएफ यानी कि हिमांक में अवनमन है, ये एक प्रकार से अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म है। अब बच्चों यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कथन दिया गया था, ये कथन तो सही हो गया, कथन तो सही हो गया कि जो हिमांक में अवनमन है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्यों है, क्योंकि ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। दूसरा हमसे कहा गया है किसी विलयन का हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मुख्य उदाहरण में लिखे गए सूत्र से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ हमने लिखा है, डेल्टा टीएफ, ये यहाँ पर समानुपाती है मोललता के, ये समानुपाती है मोललता के, यानी कि हम कह सकते हैं मोललता पर, मोललता के समानुपाती है, मोललता, यहाँ पर ये मोललता के, मोललता के समानुपाती है, क्योंकि हमारे पास में आई तो हमने देख लिया कणों की संख्या है,
और जो KF है ये हमारे पास में एक स्थिरांक होता है, तो यहाँ पर डेल्टा TF जो है वो मोललता के समानुपाती है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा जो है कथन भी सही है। अब देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन हम यहाँ पर यदि ध्यान दें तो जो कथन दिया गया है कि हिमांक में उन्नमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो उसका कारण यहाँ पर ये तो नहीं होना चाहिए कि हिमांक में उन्नमन उसकी मोललता के समानुपाती होती है। अणुसंख्यक गुणधर्म का एग्जैक्ट कारण क्या है? जो यहाँ पर विलयन के गुण है वे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको अणुसंख्य गुणधर्म कहा है, ना कि इसलिए कि वो मोललता के समानुपाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण सही है, सही है, लेकिन लेकिन कारण कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, कथन की सही व्याख्या सही व्याख्या नहीं नहीं है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ से हम देखें कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए जो विकल्प बी हमें यहाँ दिया गया है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, यानी कि असेशन और रीजन कथन और कारण दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन है वो यहाँ पर असेशन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसलिए हमारे पास में विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।